My dear children, मेरे प्रिय छात्रों, 2 days before we have studied 2 topics from the first chapter in geography. Which are 2 topics we studied? The first topic, simple definition of resources, and second topic, the broad definition of resources with suitable examples, with appropriate examples. Right? Now, today, what we will learn? We will study about the resources, how resources are utilized, how we give the value of natural gifts. You see a diagram. I am making a diagram. मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ. ध्यान से देखोगे बच्चे. अभी तुम लोगों के लिए यू आर क्वाइट अननोन ऑफ दिस डायग्राम. I will try my best to make you understand. Understand? See here. It is a triangle. Triangle. In the top, I am writing here physical environment. Physical environment मतलब नेचर, प्रकृति. We are living in physical environment. In our surroundings, you are living in your surroundings. Physical environment is there. What is physical environment? I will explain. Nature. Now here in the base, technology. Here in this side, institutions, right? Now in the center, human beings. Human beings. Here this diagram is already given in your book, NCERT book, on the first page of first chapter. Now, I would like to make you understand. Physical environment, just I told you that in our surroundings you are seeing वाटर बॉडी. वाटर देखते हो, एटमॉस्फेयर है जिससे हमें हवा मिलती है. अंडरस्टैंड? लैंड देखते हो, कहीं पर माउंटेन है, कहीं प्लेटू है, कहीं फार्म लैंड है, खेत खलिहान है. ये लैंड हो गया. सॉयल देख रहे हो, ठीक. एनिमल्स देख रहे हो, वेजिटेशन देख रहे हो, फॉरेस्ट, मिनरल्स देख रहे हो. ये सब क्या है? दिस इज फिजिकल एनवायरनमेंट. इट इज नेचर. And there are so many important things available in environment. बहुत important चीज है, बहुत valuable है. आप जैसे मैं 2 दिन पहले पढ़ाया था नेचुरल रिसोर्स के बारे में, कि जो चीज़ हमारे इन्वायरमेंट अवेलेबल है और जिसको हम यूज करते हैं वो क्या हो गया? रिसोर्सेज. ठीक है. इस डायग्राम को समझिए. पहले मैं एक बताता हूँ. रिसोर्सेज आर नॉट just gifts of nature. They are not gifts of nature, but the resources are the function of human activity. Human activity के फंक्शन से जो चीज़ें प्राप्त होती है ना, जिसका हम यूज करते हैं, वही हो गया नेचुरल रिसोर्स. यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट लिखा हूँ टॉप में, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन बेस में. मतलब कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है. वह रिलेशन डेवलप करता है ह्यूमंस. सेंटर में ह्यूमन दिया हुआ ना, एक रिलेशन बनाता है. इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के साथ एक रिलेशन डेवलप होता है. इसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरमेंट, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. एंड उसका मेन रूट, ये रिलेशनशिप कौन डेवलप करता है? ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स ही तीनों को जोड़ता है.
कैसे, देखिए मैंने इसको ब्रीफ में एन एन टी आई, एन टी आई क्या हो गया, एन फॉर नेचर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, आई फॉर इंस्टीट्यूशन। नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ईजी। आई मैं ऐसा चाहता हूँ ना बताना कि साधारण से साधारण बच्चे समझ जाए। ध्यान से सुनो बच्चे, ट्रेन देखे हो ना, ट्रेन पर आप चढ़े हो, रेलगाड़ी पर कौन नहीं चढ़ा है, चढ़े ही होंगे। ट्रेन का निर्माण कैसे होता है, उसमें कौन सा चीज है जो ट्रेन को बना दिया है। बिना मिनरल का तो ट्रेन बनेगा नहीं। मिनरल में कौन सा मिनरल है जिसे इतनी भयंकर ट्रेन का निर्माण हुआ है, ठीक है, उसमें हजारों यात्री एक बार ट्रेवल करते हैं। ट्रेन में क्या है, किससे बना हुआ है, लोहा से बना हुआ है ना, लोहा से, आयरन मिनरल है ना। तो क्या लोहा से अपने आप बन गया क्या, आयरन कहाँ मिलता है, धरती के ऊपर मिलता है, नहीं, धरती के नीचे मिलता है। और उस आयरन से हम बना दिए ट्रेन, इतनी विशाल ट्रेन जिसमें हजारों यात्री, देश में तो लाखों यात्री प्रत्येक दिन ट्रेवलिंग करते हैं। अब बताओ कि धरती के नीचे गड़ा हुआ आयरन है और उसे इतनी भयंकर ट्रेन का निर्माण हुआ है, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। पहले अब यही देखो, फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या बोला, फिजिकल इन्वायरमेंट यानी मिनरल क्या है, मिनरल वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, कंपोनेंट माने जिससे बना हुआ है। मिनरल्स जो है या कंपोनेंट है फिजिकल इन्वायरमेंट का, नेचर का। तो नेचर तो है, मैं क्या बोला, नेचर इज नॉट, नेचर रिसोर्स इज नॉट गिफ्ट, जस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर। ये गिफ्ट तो है, ठीक है, लेकिन इसको रिसोर्स, आयरन नेचुरल गिफ्ट है, बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट है, लेकिन कब गिफ्ट होगा, वह गिफ्ट कैसे हम कह सकते हैं गिफ्ट है। अब देखिए उसके लिए ह्यूमंस जो है, आयरन आई से नहीं है, बहुत वर्षों से है। अर्ली मैन जिस समय था उसमें भी था। क्या अर्ली मैन के समय टेक्नोलॉजी थी क्या, टेक्नोलॉजी थी, नहीं थी। टेक्नोलॉजी तो बाद में है। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी इज द आउटपुट ऑफ ह्यूमन स्किल, ह्यूमन एफर्ट्स। टेक्नोलॉजी किसने बनाया, क्या भगवान बना दिए, नहीं, हम ही बनाए, ह्यूमंस बनाए टेक्नोलॉजी। तो humans interact with natural resources, humans interact with physical environment। इंटरेक्शन से मतलब कि लोहा जो गड़ा हुआ, ट्रेन जो बनी है, तो लोहा जो गड़ा हुआ है नीचे, उसको ह्यूमन जो है स्किल से टेक्नोलॉजी डेवलप किया, उस मशीन और औजार से, टूल से, टेक्नोलॉजी की सहायता से नीचे गड़ा हुआ लोहा ऊपर लाया, ठीक, ऊपर लाया तो फिर उसको प्रोसेसिंग किया, इंडस्ट्री में ले गया, आयरन ओर के रूप में आया, उसको प्रोसेसिंग कर से आयरन बना, स्टील बना, ठीक है, आयरन और स्टील बना। तब उसके बाद क्या हुआ, तो आयरन स्टील ये सब क्या है, मिनरल्स, आयरन क्या है, रिसोर्स है, गिफ्ट्स है, और उसको मैन्युफैक्चरिंग के मैन्युफैक्चरिंग से हुआ स्टील और आयरन बना दिया, अब उसका यूज हो रहा है, तो वह क्या हुआ, रिसोर्स हो गया। अब उसी आयरन स्टील से इतनी भयंकर ट्रेन बन गई। ये अभी ट्रेन भी क्या है, रिसोर्स है, और वो मैनमेड रिसोर्स हो गया, आयरन हो गया नेचुरल रिसोर्स, और ट्रेन क्या हो गया, मैनमेड रिसोर्स हो गया, क्योंकि ट्रेन में लाखों पैसेंजर यात्रा करते हैं प्रत्येक दिन। लेकिन वह क्या, ट्रेन अपने आप चलती है, ह्यूमंस चलाता है। ट्रेन चलाने का कोई नियम है कि नहीं, रूल रेगुलेशन है ना, जब मन है तब ट्रेन चलती है क्या, उसका टाइम फिक्स्ड है कि नहीं, 8 बजे ये ट्रेन है, 9 बजे ये ट्रेन है, कितने अराइवल कब है, डिपार्चर ट्रेन का कब है, कहाँ कहाँ कौन स्टेशन पर, किस स्टेशन पर कौन ट्रेन रुकेगी, ये नियम किसने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाई, सिस्टम ने बनाया। तो यह जो सिस्टम, रूल रेगुलेशन, ये क्या है, दिस इज इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या करता है, टेक्नोलॉजी की सहायता से हम इन्वायरमेंट, नेचर को यूज कर रहे हैं, नेचर से हम आयरन प्राप्त किए, टेक्नोलॉजी उसे क्या किया, टेक्नोलॉजी से आयरन से निकाल कर मैन्युफैक्चरिंग किया, स्टील और आयरन बन गया, और उसे ट्रेन बन गई, टेक्नोलॉजी की सहायता से ट्रेन तक आ गई। अब टेक्नोलॉजी तो ट्रेन बना दिया आयरन का यूज करके। अब
ट्रेन के कब चलना है, कौन सी ट्रेन कितने बजे ट्रेन चलेगी, डिपार्चर टाइम है, अराइवल टाइम है, किस ट्रेन पर कौन ट्रेन रुकेगी, ये जितने रूल रेगुलेशन बने हैं गवर्नमेंट जो अपना सिस्टम जो बनाया है ट्रेन के चलने का, यही हो गया इंस्टीट्यूशन। तो क्या एक रिलेशन हुआ कि नहीं, रिलेशन इज डेवलप। अब देखो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का तब तक इम्पोर्टेंस नहीं है जब तक इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के उसका यूज कैसे किया जाए, हाउ टू यूज, ह्यूमन स्किल तो बना दिया टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी से रिसोर्स बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गया। अब मिनरल निकालना है, आयरन निकालना है, तो कैसे आयरन निकल जाए, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूटिलाइज्ड, ये भी तो है सिस्टम में, वही होगा इंस्टीट्यूशन। क्या किसी भी टेक्नोलॉजी से निकल जाएगा, वहाँ पर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए। कैसे कितना प्रोडक्शन करना है, कितना सेलिंग करना है, कैसे जाएगा, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है आयरन का, कोल का, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैसे जाएगा, वो हो गया इंस्टीट्यूशन। और आयरन का जो प्रोडक्शन हुआ और उनसे कुछ बना हुआ टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी की सहायता से बना। और आयरन जो दिया, मिनरल जो दिया, कौन दिया, नेचर ने दिया, यही तो हो गया फिजिकल इन्वायरमेंट। जैसे सॉइल है, सॉइल क्या है, लैंड क्या है, एक फिजिकल इन्वायरमेंट है। सॉइल में जो हम प्रोड्यूस करते हैं, हम जो क्रॉप निकालते हैं, प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप का, ठीक है, वो हो गया नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी लगाए, पानी दिए उसको, सीड दिए, ठीक है, पंप सेट से इरिगेट किए, हम नदी से 4 किलोमीटर दूर नदी से हम पाइप के माध्यम से पानी लाए, वो इरिगेट किए क्रॉप को, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और टेक्नोलॉजी से फिर उसको आउटपुट मिला, क्रॉप मिला ना, प्रोडक्शन हुआ। अब क्रॉप की सेलिंग करनी है, मार्केट, वहाँ मार्केट जो सिस्टम बनता है, रूल रेगुलेशन कहाँ जाएगा, उसका प्राइस क्या रखा जाएगा, ये हो गया इंस्टीट्यूशन। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, लैंड है, सॉइल है, और उस सॉइल से टेक्नोलॉजी की सहायता से हम क्रॉप का प्रोडक्शन है, ट्रैक्टर है, मशीन है, थ्रेसर है, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। और जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो इंस्टीट्यूशन हो गया, मैंने कैसे उसके सेलिंग किया जाता है, मार्केट जो सिस्टम होता है मार्केटिंग, वही इंस्टीट्यूशन हो गया। तो यही तो है इंटरडिपेंडेंट बिटवीन, और यह सब ह्यूमन करता है। सेंटर में ह्यूमन क्यों दिया हूँ, तुम्हारे बुक में ह्यूमन है, क्यों, क्योंकि ह्यूमन ही सब करता है, नेचर से प्राप्त किया, ह्यूमन डेवलप किया टेक्नोलॉजी, ह्यूमन ऑल्सो डेवलप इंस्टीट्यूशन, एंड ए रिलेशनशिप इज डेवलप्ड बिटवीन इन्वायरमेंट, technology and institution. This is called interdependent relationship between environment, nature, technology and institution. NTI. Thank you very much, बच्चे.